जो नॉट ट्रांसफरेबल ज़मीन है, ऑलरेडी जो है मतलब ना कोई खरीद सकता है ना कोई सेल कर सकता है, उस ज़मीन का भी रसीद काटा गया है महुआ पंचायत में, तो आप और उस पर दावेदारी लोग जता रहे हैं। नहीं, तो आप इस चीज़ को हमारे संज्ञान में लाएंगे, हम उसको जांच करेंगे। अगर कोई व्यक्ति दोषी होगा उसके लिए तो वह दंड गवाही बनेगा। और अब मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोगों ने 4 सेवक कर्मचारियों को पनिश भी किया है हाल ही में। शिवकुंड की ज़मीन पर 2 एकड़ 49 डिसमिल ज़मीन है, जिसको कि अनुशंसा किया था पूर्व जो है आपको मुखिया महुआ पंचायत के मुखिया ने पूर्व अनुशंसा किया था जनेश्वर यादव ने कि ग्रामीणों का कथन सत्य है, इस पर जो है शिवकुंड का निर्माण होना चाहिए। उसी ज़मीन पर पैक्स गोदाम बनाया गया है महुआ पंचायत में पूर्व पैक्स अध्यक्ष के द्वारा, और 27 लाख रुपया रिकवरी का भी जो है आदेश पारित हो चुका है, और कई कांडों का भी आरोपी है। तो आपने हमारे संज्ञान में दिया, इसकी हम लोग जाँच करा लेते हैं, जो विधिवत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। अभी जो ऑनलाइन कार्य हो रहा है, हम लोगों ने भी देखा है, जो रसीद कटता है ब्लॉक से, ऑनलाइन रसीद जो कटवाते हैं उसमें किसी में खेसरा नंबर लिखा हुआ नहीं है, खाता नंबर लिखा हुआ, खेसरा नंबर लिखा हुआ नहीं, रकबा लिखा हुआ है। तो उसे दिक्कत होती है कि हमारा खेसरा कौन सा है। तो सरकार ने इन चीज़ों को देखते हुए ये नियम निकाला परिमार्जन प्लस। तो परिमार्जन प्लस पर आप आपका जो भी समस्या है, आप उसको ऑनलाइन जब अपलोड करते हैं, वो हमारे कर्मी के पास आता है, हमारा जो कर्मचारी है वो उसको देखता है, और जो विधिवत जो कार्य होता है वो फिर हम लोग कराने का कार्य करते हैं हमारे सीओ के माध्यम से। ये पावर अब सीओ को दे दिया गया है, ये शक्ति सीओ के पास है कि परिमार्जन प्लस में कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है तो उसका सोल्यूशन किया जाए। ये नियम 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा सर्वर का प्रॉब्लम होने की सूचना मुझे मिली थी, लेकिन अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है, और हम लोग का प्रयास है इसको तेज़ी से हम लोग करा दें। सर, आवेदन के बाद कितना दिन तक समय रहता है कि परिमार्जन करने? देखिए, मैक्सिमम है कि 60 डेज़ में हमको ये काम करा देना है। तो हम लोग का प्रयास होता है कि 60 डेज़ के अंदर में इसको हम लोग काम करा दें। चूँकि हम लोग इसकी रेगुलर रिव्यू करते हैं, इसकी हम लोग अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं, एडीएम साहब भी मॉनिटरिंग करते हैं, और मैं भी अपनी मीटिंग में 15 दिनों पर जरूर करता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ से ये विदिन 1 वीक हम लोग इसका सोल्यूशन करने के स्थिति में आ जाएंगे। सर, सर्वे का फॉर्म जमा करने का डेट कब तक? अभी तो आधिकारिक जो डेट हमें जो प्राप्त था वो 30 सितंबर तक था, और क्या कोई डेट बढ़ने का सूचना आपके पास नहीं है? लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से ही हम लोगों ने कुछ सूचना जो मिल है कि 3 माह संभवतः डेट बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मल सूचना नहीं आई है। अंचल कार्यालय के द्वारा बिहार में चल रही जमीन सर्वे के मामले में औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने समाहरणालय स्थित अपने सभागार में बुधवार दिनांक 25 सितंबर 2024 की संध्या 4 बजे किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार दास, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सहवरीय उप समाहर्ता श्वेता प्रियदर्शी, बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक कुमार सहित अन्य कई विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। ज्ञात हो कि इसी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाता ने जिला पदाधिकारी औरंगाबाद श्रीकांत शास्त्री से सवाल पूछा कि अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी के द्वारा लगभग प्रत्येक स्थानों पर जमीन को उलझाकर रख दिया गया है। जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर है, लेकिन अंचल कार्यालय के कर्मचारी ने असली भूमि मालिक के बजाय दूसरे व्यक्ति के नाम पर डिमांड खोलकर रसीद भी काट दिया है, जिसकी वजह से प्रत्येक स्थानों पर विवाद बना हुआ है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? तब संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि यदि मेरे संज्ञान में इस प्रकार की कोई भी पीड़ित व्यक्ति की आती है तो हम उस पर नियमानुकूल तरीके से कार्रवाई करेंगे। अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को प्रॉब्लम हो, कोई स्पेशल बात हो, तो आप मुझे बताएंगे तो हम उसे देखेंगे। तब फिर संवाददाता ने जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री से सवाल पूछा कि नवीनगढ़ प्रखंड अंतर्गत महुआ पंचायत में खाता नंबर 170 का ऐसा जमीन है जो कोई भी व्यक्ति ना तो खरीद सकता है और ना ही उस जमीन को बेच सकता है। यह जमीन बिहार सरकार की है। उस जमीन का भी रसीद अंचल कार्यालय कर्मचारी की मिली भगत से कुछ लोगों ने कटवा लिया है तथा गलत तरीके से उसी जमीन पर दावेदारी भी कर रहा है कि यह जमीन मेरा है। साथ ही नबीनगर प्रखंड अंतर्गत महुआ पंचायत में शिवकुंड के नाम पर 0.2 एकड़ 49 डिसमिल जमीन है। इसी जमीन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर महुआ पंचायत के पूर्व मुखिया जनेश्वर प्रसाद यादव ने भी अनुशंसा करते हुए कहा था कि ग्रामीणों का कथन सत्य है।
ग्रामीणों के मुताबिक इस शिवकुंड जमीन की नापी भी अंचल अमीन भारती जी द्वारा किया गया था, लेकिन आज इसी शिवकुंड की जमीन पर पैक्स गोदाम भी बना हुआ है, जो अधूरा है। और प्राप्त जानकारी अनुसार महुआ पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष मंटू सिंह से 27 लाख रुपया वसूली करने का भी आदेश विभागीय पारित हो चुका है। इसलिए आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? तब जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि तो इस चीज को आप हमारे संज्ञान में लाएंगे, हम उसकी जांच करेंगे, अगर कोई व्यक्ति दोषी होगा उसके लिए तो दंड के भागी बनेंगे। और अब मैं बता दूं आप लोगों को कि 04 कर्मचारियों को पनिष्ड भी किया हूं हाल ही में। वहीं माननीय जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने संवाददाता द्वारा शिवकुंड की जमीन से संबंधित पूछे गए मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि आपने हमारे संज्ञान में दिया, इसकी जांच करा लेते हैं, विधिवत कार्रवाई भी होगी। परिमार्जन प्लस पर आप आपका जो भी समस्या है आप उसको ऑनलाइन जब अपलोड करते हैं वो हमारे कर्मी के पास आता है, हमारा जो कर्मचारी है वो उसको देखता है और जो विधिवत जो कार्य होता है फिर हम लोग कराने का कार्य करते हैं हमारे सीओ के माध्यम से। ये पावर अब सीओ को दे दिया गया है, ये सब कुछ सीओ के पास है कि परिमार्जन प्लस में कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है तो उसका सोल्यूशन किया जाए। ये नियम एक सभी 11 प्रखंडों हम लोगों ने विशेष नीचे से करूँ पदाधिकारी के लिए उनके दल के लिए अलग अलग कार्यालय बनाए गए। मुख्यतः वे लोग पंचायत सरकार भवन में ही ठहरे हुए हैं, उन्हीं से काम कर रहे हैं, उनका कार्यालय खोला गया है। हमारे पास 202 पंचायत हैं और सभी 202 पंचायत में हमारे पास 1846 राजस्व ग्राम है। नगर निकाय क्षेत्र में 38 राजस्व ग्राम है। अभी हम लोग पंचायतों में कार्य करा रहे हैं, मतलब रूरल एरियाज में हम लोग विशेष सर्वेक्षण का कार्य करा रहे हैं। हमारे शिविर में शिविर प्रभारी होते हैं, साथ में एक कानूनगो होते हैं, एक क्लर्क होता है और मौजा के अनुसार से अमीन होते हैं। अमीन ही जो हमारे जो अमीन होते हैं वो अभी प्रपत्र 2 लोगों से प्राप्त करते हैं, वंशावली प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने पहले ही बताया है और सरकार के द्वारा बार बार प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो प्रपत्र 2 है वो व्यक्ति खुद जो है जो ज़मीन का मालिक है वो अपना ज़मीन का ब्यौरा देगा, साथ में उसका साक्ष्य दे देगा। हो सकता है किसी के पास साक्ष्य के रूप में रसीद हो, मालगुजारी रसीद, वो अपना मालगुजारी रसीद लगा देगा। किसी ने अगर ज़मीन परचेज की है तो वो केवादा लगा देगा, कोई साक्ष्य दे देगा, उससे हम लोग लिखित कर पाएंगे कि ये ज़मीन उसी व्यक्ति की है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था की है। लोग बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, अपने यहाँ भी 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन जमा किया है। सर सरकार का पोर्टल है, 30,000 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन जमा किया है। बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन जमा किया है। मोर देन 40,000 लोगों ने ऑफलाइन अपना रिकॉर्ड विहित प्रपत्र में जमा किया है। हमारा अमीन इसे ऑनलाइन करता है, डिजिटाइज करते हुए पोर्टल पर ऑनलाइन कर देता है। इसलिए सरकार के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण के जो नियम हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रकाशित हो रही है। हम लोगों ने भी अपने शिविर में प्रपत्र कैसे भरा जाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातों की जानकारी हम लोग दे रहे हैं। हम लोगों ने हेल्प डेस्क लगाया है, कानून को हमारा बैठते हैं वहाँ पर, चूँकि कानून को पूरी जानकारी है। ऑनलाइन प्रविष्टि हम लोगों ने करा दी है। 814 राजस्व ग्राम का P5 जो प्रपत्र है, 73 राजस्व ग्राम का 1846 हमको मैंने बताया, 1846 को हम लोगों को अपलोड करना है। 1846 राजस्व ग्राम हमारे हुए, उसमें 73 का हम लोगों ने कार्य पूर्ण कर लिया। 814 का कार्य चल रहा है अपलोडिंग करने का, इसको बोलते हैं P5 प्रपत्र 5।
हम लोगों ने लोगों को जानकारी के लिए बता भी दिया है कि अगर आप वेबसाइट पर करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उसका dlrs.bihar.gov.in इस पर आप अपलोड करें। हम भी उसी पर अपलोड करते हैं, जो फॉर्म हमारे पास लोगों के माध्यम से प्राप्त होता है। और एक बात बार बार आती है कि अगर हमारा क्रय किया हुआ है, बदलाव किया हुआ है या दान की भूमि है, उसके लिए भी वह सेम नियम लागू है और ऑनलाइन कोई कहीं से भी कर सकता है, उसके लिए यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। जब हम किस्तवार करते हैं तो अगर आप अपने प्लॉट पर हो तो उससे सुविधा ये हो जाती है हमें कि ये ज़मीन आपका आप बता पाते हैं, या आपका कोई प्रतिनिधि हो वो बता देता कि इसे ये ज़मीन हमारी है, तो उससे हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाता है कि ये जस्ट एक फैसिलिटेशन है। अगर आप कर सके तो अति उत्तम, अदरवाइज हम लोग उसको सर्वे जब करते हैं तो लोगों से पूछताछ करके। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।